हरिओम। शक्ति की साधना एक विधि होती है योग में, आध्यात्मिकता में या साधना के पथ पे। इसमें साधक शक्ति की उपासना करता है और शक्ति को जगाता है जो उसके अंदर में शक्ति के रूप में विराजमान है, उसके शरीर में, उसके मन में, उसकी हर एक चीज़ों में जो शक्ति का प्रतीक होती है। ये साधक अपनी साधना के द्वारा उस शक्ति को और बढ़ाता है या उसको रूपांतरित करता है। शक्ति के बिना कोई भी चीज़ इस संसार में न चल सकती है, ना उसकी उत्पत्ति हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना माँ के ये संभव ही नहीं है। ना इस संसार में आना संभव है, न किसी चीज़ों को गति देना संभव है। सिर्फ दो चीज़ें होती हैं इस प्रकृति के अंदर में, एक होती है चेतना और एक होती है ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो शक्ति है, चेतना जो है वो शिव है। आप अगर शिव तक का भी जाने का अगर मार्ग अगर आपको चाहिए तो आपको शक्ति से ही होते हुए आपको शिव तक पहुंचना होगा। तो इस विधि में या इस साधना में साधक अपनी शक्ति को बढ़ाता है। शक्ति को बढ़ाने का मतलब ये है कि उसको हर एक चीज़ें जो उसकी शक्ति को दबा के बैठी हैं या जो कामनाएं उसकी शक्ति को उभरने नहीं दे रही है, उन सब चीज़ों से ये ऊपर उड़ जाता है। तो शक्ति की साधना जब साधक करने लगता है तो उसके हर एक चीज़ के अंदर की जो शक्ति है उससे वो कनेक्टिविटी जुड़ने लगती है उसकी, चाहे वो अपने शरीर की हो, चाहे उसकी विचारों की हो, चाहे उसके मन की हो, चाहे उसके कामनाओं की हो, चाहे भोग की हो, चाहे कुछ भी हो। आप सब हर एक क्रिया के अंदर में शक्ति का ही रूप देखेंगे और यही सत्य है। अगर आप अपने विचारों को देखते हैं तो बिना आपकी ऊर्जा के ये विचार पनप नहीं सकते। अगर आप कामनाओं को देखते हैं तो बिना ऊर्जा के आप कामनाओं को ना पूरा कर सकते, ना देख सकते हैं, ना उसे भोगने की लालसा रख सकते हैं। वैसे ही उत्तेजना की बात है। हर एक चीज़ जो आपके शरीर से उत्पन्न हो रही है आपके जन्म के बाद मृत्यु तक, वो सब शक्ति से जुड़ी हुई है। इस साधना में, शक्ति की साधना में कोई भी एक रूप को लेता है, शक्ति के रूप को लेता है साधक और बैठ के उसकी उपासना करना शुरू करता है। चाहे वो माला के माध्यम से करे, यज्ञ के माध्यम से करे, भक्ति के माध्यम से करे, किसी भी माध्यम से करे। वो मैं पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर से या किसी एक मंत्र के ऊपर से नहीं बोलूँगा आपको कि आप ये मंत्र को पकड़ लीजिए, शक्ति का ये मंत्र है, आप इसको करेंगे आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा और ना मैं ऐसा बोलता हूँ अपने साधकों को। मैं अपने साधकों को सिर्फ ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने अपने अंदर में ये चीज़ मान ली कि शक्ति ही शेष है, शिव और शक्ति ही शेष है, बस आपका काम शुरू हो गया। आप जब भी आप कोई भी क्रिया करेंगे तो आप इस चीज़ का बोध जरूर रखेंगे अपने अंदर में कि बिना शक्ति के ये कार्य संभव ही नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको अगर किसी चीज़ के शक्ति के बारे में बता रहा हूँ तो मेरी शक्ति लग रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये शक्ति है। इस तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को समझना। हर एक कार्य में आप शक्ति का हिस्सा निकाल देंगे। हर एक कार्य में, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन को लाने से लेके बनाने तक, बनाने से लेके खाने तक और खाने से लेके पचाने तक और मल त्याग करते तक आपको शक्ति को देखना है। ये खाने के माध्यम से बताया। आप दिनचर्या के माध्यम से देखेंगे तो आपको रात के सोना है, सुबेरे उठना है, ये सब में शक्ति किसी न किसी रूप में विराजमान है। जब साधक कभी भी बैठेगा तो उसे प्रतिपल ये अनुभूति होना बिल्कुल शुरू हो जाएगा कि शक्ति, सबसे बड़ा हिस्सा मेरे शरीर का शक्ति है और मेरे जीवन में सबसे अहम रोल जो ओरा बना हुआ है वो शक्ति का बना हुआ है, माँ का बना हुआ है। साधक इसमें बैठेगा, कोई भी मंत्र को जाप करने के लिए बैठेगा तो सिर्फ
वो बैठा है उसमें भी शक्ति है, माला कर रहा है उसमें भी शक्ति है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें शक्ति के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। आपकी ऊर्जा जो शक्ति के रूप में आपके शरीर में विराजमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। साधक धीरे 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 आगे बढ़ते जाएगा। इस क्रिया को अगर आपने इस विधि से नहीं किया तो आपके अंदर में ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, शक्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद में आपकी सहजता नहीं खत्म होनी चाहिए। अगर आप इस विधि से अगर आप जाते हो, आप हर किसी में अगर आप अपनी शक्ति का हिस्सा निकालने लगेंगे तो आपके अंदर में सहजता आएगी, सिंप्लिसिटी आएगी, डेफिनेटली सिंप्लिसिटी आएगी। अगर आप डायरेक्ट इनका हिस्सा ना निकालते हो या अपने विचारों को अगर शक्ति का हिस्सा नहीं निकाल के अगर ये साधना को करेंगे तो शक्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी सहजता खत्म हो जाएगी या सहजता आएगी ही नहीं। आपको सिर्फ अपनी शक्तियों का बोध नहीं, आपने इस प्रकृति की शक्तियों का भी, दूसरे इंसानों की शक्तियों का भी, जानवरों की शक्तियों का भी सम्मान करना पड़ेगा। और पड़ेगा क्या, हो ही जाता है। अगर आप इस विधि से अगर आना चालू करोगे तो शक्ति की जो साधना करने वाला व्यक्ति है वो शक्ति के रूप के जैसा हो जाता है, माँ के रूप के जैसा हो जाता है। वो हर किसी को अपने से जुड़ा हुआ ही मानता है। जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, वैसी ही ये जो कुदरत है, ये जो प्रकृति है या ये जो ब्रह्मांड है, ये इसमें सब चीज़ें माँ की दी हुई हैं और माँ ही शेष है इसमें। क्योंकि जननी है जो आप उसकी साधना कर रहे हो, तो आपके अंदर से ये भेद बिल्कुल हट जाएगा कि मैं ज़्यादा बड़ा हूँ या मेरी शक्ति ज़्यादा बड़ी है, आगे वाले की शक्ति कम बड़ी है, ऐसा ये बिल्कुल हट जाएगा। आपको सिर्फ ये चीज़ों को देखना है कि आप जब कोई भी कार्य कर रहे हो अपने दिन में, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है कि शुरुआत के दिनों में उसको